बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है वो कहकशा के फेस पर ये एक अजीब सी मुस्कुराहट है या एक अजीब सी परेशानी का शिकार हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल जनाब, मैं हो गई हूँ आज लेट, जो कि आप लोगों को दिख रहा है 10:25 हो गए हैं और अब मैं आप लोगों की खिदमत में वो हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा टाइमिंग से लेट हो गई थी। ड्राइवर भाई हमारे लेट हो गए थे तो मैं लेट हो गई, लेकिन लेट हुई हूँ तो मैं 10-15 मिनट में तैयार हो गई। आज जो है मेरी टीम ने मुझे फुल सपोर्ट दिया कि मुझे आराम से तैयार होने दिया, कॉल भी नहीं आई, मैं आराम से तैयार होके फ्रेश होके मुस्कुराती मुस्कुराती जो है अपनी मुस्कुराती सुबह के सेट पे आ गई। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी बारिशों की पेशगोई थी आज से या कल से, तो आप लोग सब जानना चाहते हैं जब बारिशों के बारे में, जब बारिशों की बात होती है तो आप लोगों के दिमाग में एक नाम आता है जिनका नाम है जवाद मेमन साहब, जो कि वेदर एनालिस्ट है। आइए बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जवाद भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची वाले जो है वापस से हो जाएं होशियार, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले 2-3 दिन से आपको पता है कि स्कैटर्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल से एक वेल मार्क लो प्रेशर जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है, ये आज शाम या रात तक जो है इसके असरात सिंध पे आना शुरू हो जाएंगे। और कराची के लेकर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कल दोपहर या शाम से जो है इस सिस्टम के असरात शहर पे आना शुरू हो जाएंगे। तो 11 तारीख से लेके तकरीबन 14 या मैक्सिमम 15 तारीख तक जो है ये सिस्टम असरअंदाज होता रहेगा शहर पे। तो इसके ज़ेर असर जो है वो कराची के काफ़ी सारे एरियाज में मॉडरेट टू हैवी और कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो थोड़ा से मजीद हैवियर स्पेल भी पॉसिबल है। अच्छा, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम और कितने हम लोग देखते हैं आगे, और कितने सिस्टम जो है वो कराची को हिट करेंगे, या पूरे मुल्क की अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब कितनी ज्यादा बारिशें जो मुतवक्का है? देखिए, अगस्त में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तकरीबन 4 से 5 सिस्टम जो है वो आ सकते हैं, जिसमें से 1 या 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के होंगे। तो ये तकरीबन दूसरा सिस्टम है अगस्त का जो इस वक्त सिंध की तरफ मूव कर रहा है, और शिद्दत भी खासे स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है। वेल मार्क लो प्रेशर जो है वो हवा का शदीद कम दबाव कहलाता है। रही बात मुल्क के दूसरे इलाकों की, तो इसी तरीके से स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होंगी KPK में और पंजाब रीजन में, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट रीजन में। यहाँ पर मजीद जो है वो 24 से 36 घंटे तक एक आध जो है वो हैवी स्पेल पॉसिबल है। लेकिन अब ज़्यादातर जो मानसून का जो एक्सेस है वो उस वक्त सदर्न पाकिस्तान यानी कि सिंध और फिर बलोचिस्तान के ऊपर है। जी जवाद भाई, क्योंकि अभी हवा में जो है ना बहुत ज्यादा हब्स हो गया है। कल से देखा गया है कि हवा नहीं चल रही है, एक अजीब सा घुटा घुटा माहौल है, तो ये बारिश की वजह से ही है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जवाद मेमन साहब लाइन पर मौजूद हैं। जवाद भाई, मैं ये फरमा रही थी कि अभी जो हवा में देखा गया है बहुत ज्यादा नमी है, हब्स है, तो क्या ये बारिश की वजह से ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली जो सी ब्रीज है वो पिछले 2 दिन से शहर में टोटली कट ऑफ हुई भी है, और इसकी मेन वजह यही है कि डिफरेंट वेदर सिस्टम जो है वो इस वक्त सिंध के करीब और बहर अरब में मौजूद है। और ये जो सिलसिला है हब्स और शदीद गर्मी का, ये अगले 3 से 4 दिन मजीद कंटिन्यू करेगा जब तक ये सिस्टम्स हमारे करीब हैं, बहर अरब में मौजूद हैं। सी ब्रीज जो है वो कट ऑफ ही रहेगी। अच्छा, तो जवाद भाई, पहले तो बारिशें देखी जाती थी, उसके बाद मौसम खुशगवार हो जाया करता था। ये जो पूरा मानसून गुजरा है, इसमें बारिश के बाद और ज्यादा मजीद गर्मी बढ़ जाती है, इसका क्या रीजन है? देखिए, टेम्परेरी होता है। लास्ट जो हमने ईद के बाद और जुलाई में जो स्पेल्स देखे थे उसमें तो फिर जब ये सिस्टम खत्म हुए थे तो काफी हद तक जो है वो मौसम बेहतर हो गया था, दिन के टाइम भी और रात के टाइम में भी। लेकिन जो ही ये सिस्टम जो है वो मजीद करीब आना शुरू होते हैं, ग्राउंड जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली डिफरेंट वेदर पैटर्न्स जो होते हैं इसकी वजह से गर्मी बढ़ती है, और फिर यही गर्मी जो है ग्राउंड हीट जो है वो आने वाले सिस्टम्स को मजीद फ्यूल देती है। और यही मेजर वजह होती है कि जो गरज चमक के जो थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं
वो ये उसमें ये गर्मी जो है वो काफी हद तक रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा जवाद भाई, ये बताइएगा कि बारिशों के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो मुल्क भर में आपने बताया बारिशें होती रहेंगी, अपने कराची के हवाले से बताइएगा कि अब और कितनी बारिशें मुतवक्का हैं? मतलब अगस्त की बात कर ली, क्या सितंबर में भी हम कोई देखते हैं बारिश का सीजन आएगा? बिल्कुल, मॉनसून सीजन जो है वो मिड ऑफ सितंबर तक तो ऑफिशियली कंटिन्यू करता है। कुछ थोड़े बहुत ऐसे अभी चांसेस देखने में आ रहे हैं कि ये सितंबर के एंड तक शायद खिंच जाए, लेकिन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट से इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद जो है इसके हवाले से मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन थ्रू आउट अगस्त जो है वो अभी 2 से 3 सिस्टम जो है वो मजीद इफेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सिस्टम के फौरन बाद 14 या 15 अगस्त को जो है वो बे ऑफ बंगाल में एक और सिस्टम बन रहा होगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 17 या 18 तारीख के आसपास जो है वो दोबारा सिंध की तरफ आएगा, जिसमें कराची में भी जो है दोबारा एक बार फिर बारिशें पॉसिबल है। ओके, फिर से बारिशें होंगी सितंबर में भी। अभी जो आपने बताया सिस्टम आने वाला है 11 से 14 तक, वो बारिशें जो हैं वो कितनी तादाद में होंगी? क्या मॉडरेट है देखते हैं हम या हैवी रेनफॉल देखते हैं? देखिए, ज्यादातर मॉडरेट टू हैवी ही रहेंगी शहर के अक्सर एरियाज में, जबकि कुछ आइसोलेटेड एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पर वेरी हैवी का भी जो है वो 1 से 2 स्पेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन रहेगी, क्योंकि इस सिस्टम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो समंदर के ऊपर, बहरा अरब के ऊपर रहेगा। तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शदीद तो नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हैवी टू एट टाइम्स आइसोलेटेड वेरी हैवी के स्पेल जो है वो पॉसिबल है, मेजरली 12 तारीख से लेके 14 अगस्त तक। अच्छा जवाद भाई, बलूचिस्तान के हवाले से जानना चाहूंगी, क्या वहां पर बारिशें जो है वो होती रहेंगी? वहां पर क्या सूरत हाल रहेगी बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो आने वाला सिस्टम है इसके इफेक्ट जो है वो काफी हद तक बलूचिस्तान पे भी जाएंगे। इनफैक्ट कल से जो है वो बलूचिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है वो बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, और यूं ही ये सिस्टम मजीद करीब आएगा तो फिर ये सिंध को क्रॉस करता हुआ इसके असरात जो है वो बलूचिस्तान पे भी जाएंगे। तो बलूचिस्तान के भी तकरीबन 60 to 70% एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू एट टाइम्स हैवी स्पेल जो है वो पॉसिबल है। अल्लाह अकबर, मतलब जो बारिशें देखी गई थी पिछले दिनों उसी तरह की बारिशें होंगी इस दफा भी? नहीं, उससे जो है वो शिद्दत कदरे कम होगी, लेकिन फिर भी जो है वो प्रिपरेशन कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब हैवी स्पेल आता है तो वो उस दौरान बलूचिस्तान क्योंकि हिली टेरेन है तो वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग के जो है वो खदशात रहते हैं। लो लाइंग एरियाज में जो है वो अर्बन फ्लडिंग भी टेम्पररी जरूर हो सकती है, लेकिन पिछले स्पेल से कदरे बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उससे सिमिलर आप कह सकते हैं। ठीक है जवाद भाई, पिछले दिनों जो हमने बारिशें देखी तो वो किसी इलाके में कम थी, किसी इलाके में ज्यादा थी, तो अब जो बारिश होगी वो भी इसी तरह होगी, कहीं पे कुछ मिलीमीटर या कहीं पे कुछ मिलीमीटर? बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन देखें, अगर ओवरऑल कराची की बात की जाए तो ये जो 4 से 5 दिन का स्पेल है इसमें कराची के तकरीबन एरियाज जो हैं वो 50 से 70 मिलीमीटर के आसपास बारिशें देख सकते हैं, जबकि कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे तो तकरीबन ट्रिपल डिजिट्स या थोड़ा सा उनको क्रॉस करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, अवाम से क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से एहतियात बरतें? बस देखें, जब आपको ये, क्योंकि ये जो आने वाला सिस्टम है इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गरज चमक और आंधी थोड़ी सी ज्यादा चल सकती है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो अपने आप को कवर रखें। बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही हो तो गैर जरूरी बाहर ना निकलें। आयरन की, लोहे की चीजों से, बिजली के पोल से जो है वो दूर रहें, और अगर अर्बन फ्लडिंग होती है तो कोशिश करें कि उसमें जो है वो गैर जरूरी आप सफर ना करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवाद भाई, आपने हमें बारिश के बारे में बताया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम में पहली ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे क्या बना रही हैं। जब तक के लिए देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए।